तो चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में सिखाऊंगा। दो लेंसेज को किस तरह से कंबाइन किया जाता है, कौन सा फॉर्मूला है जो उनके ऊपर लगता है, ये सारी बातें आज हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपना बेटा कॉपी पेन उठा लो, क्योंकि आज की ही क्लास में मैं आपको पावर के बारे में, उनकी कटिंग के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है ना, तो आपको ध्यान से एक एक बात को नोट करना है। कोई भी बात क्वेश्चन बनकर आपको मिल सकती है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, कैसा भी क्वेश्चन आज की क्लास में से बन सकता है। ठीक है जी, ध्यान से, कोई भी बात आपकी रहनी नहीं चाहिए, एक एक बात के नोट्स बने होने चाहिए। चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का नाम ही क्लियर करता है, हमें दो लेंसेज को इसमें कंबाइन करना होता है। अब क्योंकि रे ऑप्टिक्स में हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बहुत ही थिन लेंसेज की पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब ऐसे लेंसेज जो इतने ज़्यादा थिन हैं कि एक स्ट्रेट लाइन के जैसे देखने में लगे, उनकी हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है जी, अब मान लिया जाए हमारे पास में एक लेंस है ये, ठीक है, आपको प्रॉपरली रे का दिख जाए इसलिए मैंने थोड़ा मोटा बनाया है, और दूसरी लेंस है हमारी ये। ठीक है जी, यस, ये दोनों लेंसेज आपस में कांटेक्ट में है। ठीक है, आप इसमें ये भी वर्ड यूज कर सकते हो कि ये मैं कांटेक्ट लेंसेज की भी इसमें बात कर रहा हूँ, दोनों लेंसेज आपस में कांटेक्ट में है। ठीक है जी, अब ऐसा देखा जाता है कि अगर इस लेंस की फोकल लेंथ f1 है और इस लेंस की फोकल लेंथ f2 है, तो इनको कांटेक्ट करवा के, मतलब इनको आपस में चिपकाकर, क्योंकि बेटा पतले पतले तो है ना, ये इजीली चिपक सकते हैं। ठीक है जी, इनको आपस में चिपकाकर जो इक्विवेलेंट लेंस हमारा बनेगा वो कुछ ऐसा होगा देखने में, और उसकी फोकल लेंथ हम क्या कंसिडर करेंगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ओके, अब ऐसा प्रैक्टिकल्स में भी देखा जाता है और मैथमेटिकल डेरिवेशंस में भी ये चीज देखी जाती है कि ये जो इक्विवेलेंट लेंस हमारा बनाना, इक्विवेलेंट लेंस हमारा बनाना, इस इक्विवेलेंट लेंस की जो फोकल लेंथ होती है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस। ठीक है जी, ये वो फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है, डिराइव भी करना है, और न्यूमेरिकल्स में बड़ा ज्यादा यूज होता है। ठीक है जी, ओके, अब ये फॉर्मूला बनता कैसे है उसकी मैं डेरिवेशन आपको दिखा देता हूं। बेटा लेट अस सपोज इन दोनों लेंसेज का एक कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है जी, इन दोनों लेंसेज का एक कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है इस तरह का। यहां पर पड़ा है एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से रे ऐसे निकली, ये जो रे निकली ये सबसे पहले लेंस नंबर 1 पे फॉल करेगी, उसके बाद ये रे जाएगी लेंस नंबर 2 पे। अभी मैं लेंस नंबर 2 को साइलेंट कर देता हूं, मैं सिर्फ लेंस नंबर 1 की ही बात करता हूं। तो अगर लेंस नंबर 1 पर कोई रे पड़ी तो वो रे ऐसे बेंड हो जाएगी लेंस नंबर 1 के द्वारा। ठीक है जी, और अगर लेंस नंबर 2 यहां ना होता तो बेटा लेंस नंबर 1 ने अपनी इमेज कहां बना दी होती, यहां पर बना दी होती। पर जब लेंस नंबर 2 पर ये इमेज बनती है, लेंस नंबर 2 इसको फर्दर और बेंड कर देता है और इसकी इमेज कहां पर बना देता है, यहां पर बना देता है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये वाली जो इमेज है ये आई डैश है, और ये किसके द्वारा क्रिएट की गई है, लेंस नंबर 1 के द्वारा, और ये वाली जो इमेज है ये आई है और ये लेंस नंबर 2 ने क्रिएट की है। और याद रखना, इन दोनों को कंबाइन करके ही हमारे पास ये एक लेंस बना है। ये लेंस एक तरह से इनका इक्विवेलेंट लेंस है। गॉट इट? तो ऐसे में अगर मैं सिर्फ इस लेंस की बात करता और जितना डिस्टेंस ये है उतने ही डिस्टेंस पर मैं ऑब्जेक्ट को रखता, तो मैं ये देखता कि जो रे इसके ऊपर पड़ी ना, अकेले इसी लेंस ने ही इसको इतना बेंड कर देना था कि मेरी इमेज यहां पर ही बन जाती। जो काम यहां दो लेंसेज ने किया वो काम यहां एक ही लेंस ने कर देना था। ठीक है जी, अब लेट अस सपोज ये वाला जो डिस्टेंस है जो इनके ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का है, इसको मैंने यू से डिनोट किया। जो डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेकर हमारे फर्स्ट वाले लेंस की इमेज तक का है, हमारे फर्स्ट वाले लेंस की इमेज तक का है, उसको मैंने वी डैश से डिनोट किया। जो डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से हमारे फाइनल इमेज तक का है उसको मैंने वी से डिनोट किया। अब पहले हम लेंस 1 पर फॉर्मूला लगाते हैं, लेंस फॉर्मूला अपना। लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब लेंस 1 की अगर हम बात करें, उसकी फोकल लेंथ है f1। अब क्योंकि वो कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है। ठीक है जी, ओके, इसका ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो इधर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारे पास में u है और इसकी जो इमेज है वो किधर बनी है बेटा, उधर बनी है। तो इमेज का डिस्टेंस हमने कितना लिया हुआ है, v डैश। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। और अगर मैं लेंस नंबर 2 की इसमें बात करूं,
ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ साइन कन्वेंशंस नहीं भरने क्या, या भरने हैं? बेटा नहीं भरने, क्योंकि हम कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर रहे। ऑलरेडी जब ये लेंस फॉर्मूला बनाया गया था तब साइन कन्वेंशंस वगैरह का ध्यान रखा गया था। अब जब हम न्यूमेरिकली कोई वैल्यू डालते हैं, जैसे मैं 30 वैल्यू डालूं या 10 वैल्यू डालूं एफ या वी पे या यू पे, तो हमें वैल्यूज लेने हैं। फॉर्मूलेज में अभी डेरिवेशंस करते समय नहीं लेने हैं, ठीक है जी। ओके, लेंस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, बेटा पहली वाली लेंस की जो इमेज है वो लेंस नंबर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, ठीक है जी। तो ऐसे में लेंस नंबर 2 की फोकल लेंथ तो हमारे पास 1/f2 है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 फाइनल इमेज कितनी बनाई है लेंस नंबर 2 ने, v पे बनाई है, -1 ऑब्जेक्ट कहां पर बना है लेंस नंबर 1 का, बेटा यही काम करेगा ऑब्जेक्ट का लेंस नंबर 2 के लिए। लेंस नंबर 2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, आई डैश ऑब्जेक्ट है, मतलब मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, v डैश, ठीक है बेटा। तो अब अगर मैं इसको बोल दूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दूं इक्वेशन नंबर 2 और ऐड कर दूं 1 and 2 को, तो हमारे पास आ जाएगा 1/f1 + 1/f2 इज इक्वल टू 1/v डैश -1/u प्लस 1/v -1/v डैश। यू कैन सी 1/v डैश हो गया कैंसिल, एंड एज अ रिजल्ट वी हैव गॉट 1/f1 + 1/f2 इज इक्वल टू 1/v -1/u। ये इधर से हमें प्राप्त हुआ, ठीक है जी। अब अगर मैं इस इक्विवेलेंट लेंस की बात करूं आपके साथ, बेटा इस इक्विवेलेंट लेंस के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो u है और हमारी इमेज का डिस्टेंस कितना है v, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है fe, तो हमारा बना 1/fe इज इक्वल टू 1/v -1/u। तो अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 डिक्लेयर कर दूं और इसको उठाकर इसमें डाल दूं, तो आप बहुत इजीली क्या बोल सकते हो कि 1/fe किसके बराबर है, यहां पर 1/fe डाल दिया है, किसके बराबर आएगा, 1/f1 + 1/f2। आई होप सो आपको क्लियर हो गया। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना कि जब भी कभी भी दो लेंसेज को हम कंबाइन करते हैं तो उनके रिस्पेक्टिव जितनी फोकल लेंथ्स होती हैं उनका रेसिप्रोकल हमेशा किसके बराबर होता है, रेसिप्रोकल ऑफ 1 इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट चीज थी ये, एक छोटी सी डेरिवेशन है, अगर 2 और 3 मार्क्स में मिले क्वेश्चन तो आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बेटा एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं फॉर मोर क्लियरिटी, ठीक है। अब एक बात और अपने ध्यान में रखना कि जरूरी नहीं होता कि हमेशा आपके पास में 2 ही लेंसेज हो, ठीक है। अगर मेरे पास में यहाँ बहुत सारे लेंसेज भी हैं, मतलब 3, 4 ऐसे बहुत सारे n नंबर ऑफ लेंसेज भी हैं, तो हमारी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, 1/f1 + 1/f2 अप टू सो ऑन f1/fn, ठीक है जी। तो हमारे पास कितने भी नंबर ऑफ लेंसेज हो सकते हैं, बस हमें क्या करना है, 1/1/1 डाल के उनके फोकल लेंथ को ऐड करते जाना है, ठीक है। ओके, तो पहला न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल ही सफिशिएंट रहेगा क्योंकि फॉर्मूला कुछ ज़्यादा भी खास नहीं है, इसमें ही आपको सारा समझ में आ जाएगा। बेटा मान लिया जाए मैंने एक कन्वेक्स लेंस लिया, ठीक है जी, इसकी फोकल लेंथ हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और दूसरा मैंने लिया कनकेव लेंस, इसकी फोकल लेंथ आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। मतलब क्वेश्चन बनाया नहीं मैंने, सिंपली आपको बोल दिया 2 लेंसेज हैं, एक कन्वेक्स लेंस और दूसरा कनकेव लेंथ। कन्वेक्स की फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, कनकेव की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। आपको उन्होंने बोला बोथ द लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, मतलब दोनों के दोनों लेंसेज आपस में कॉन्टैक्ट में हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताइए। दूसरा सवाल उन्होंने हमसे पूछा पोजीशन ऑफ इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। पहला सवाल क्या है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बतानी है। दूसरा सवाल क्या है, आपको पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने 15 सेंटीमीटर पीछे रख दिया उसके, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे, देखो बेटा सवाल एकदम सिंपल है। पहला कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या होती है 5 सेंटीमीटर, ठीक है।
पॉजिटिव ही होती है। कनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। ये होगी -10 सेंटीमीटर। डोंट वरी, पॉजिटिव फोकल लेंथ हो, नेगेटिव हो, कन्वेक्स हो, कनकेव हो, किन्हीं का भी मिक्सचर हो, अगर हमें कॉम्बिनेशन निकालना है ना, हमें फर्स्ट पॉइंट में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ही बतानी है, तो 1 अपॉन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ किसके बराबर होती है बेटा? 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। तो ये हमारी क्या बन जाएगी? ये हमारी बन जाएगी 1 अपॉन f1 के लिए मैं लिख दूंगा 5 सेंटीमीटर प्लस 1 अपॉन f2 के लिए मैं लिख दूंगा -10 सेंटीमीटर। तो 1 अपॉन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारी बन जाएगी -10 प्लस 5 अपॉन -50। ठीक है, एज अ रिजल्ट वी हैव -5 अपॉन -50, माइनस से कटा माइनस, 5 1 जा 5 10 जा। तो हमारी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गई इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे इस वाले लेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी ऑफर कर रहा है? 10 सेंटीमीटर की ऑफर कर रहा है ना, और वो पॉजिटिव इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफर कर रहा है। तो मतलब इट विल एक्ट एज अ कन्वेक्स लेंस। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। तो कन्वेक्स लेंस की तरह वो एक्ट करेगा, उसका कॉम्बिनेशन भले ही उसमें कनकेव भी पड़े, पर वो किसकी तरह एक्ट करेगा? कन्वेक्स की तरह। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा रीजन मैं आपको देता हूं। बेटा याद रखना, जिसकी फोकल लेंथ छोटी होती है ना, उसकी पावर बड़ी होती है। तो मतलब यहां कन्वेक्स की फोकल लेंथ छोटी थी तो वो ज्यादा पावरफुल निकला, उसने ज्यादा अपनी बेंडिंग कर करके दिखाई। तो इसीलिए यहां इफेक्टिव फोकल लेंथ हमें किसकी इंफॉर्मेशन देती है? कन्वेक्स की देती है। ठीक है, ओके, डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन ना लो, बस इतना आप नोट कर लो। इसके बाद इन्होंने हमें बोला पोजीशन ऑफ इमेज बताइए फॉर एन ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। अब बेटा मान लिया जाए अगर मेरा कॉम्बिनेशन है ये, इस कॉम्बिनेशन के 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा। ठीक है, अब ये कंबाइंड लेंस है, मतलब ये इक्विवेलेंट लेंस है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा? 10 है, +10 है। तो मेरे को फोकल लेंथ भी पता है, मेरे को ऑब्जेक्ट भी पता है। मैं बहुत सिंपली यहाँ पर क्या निकाल सकता हूँ? इमेज का डिस्टेंस। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यही तो उन्होंने पूछा। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। मतलब 1 अपॉन फोकल लेंथ इसकी कितनी है? 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन v कहाँ मिलेगी हमें नहीं पता, 1 अपॉन u कहाँ है? 15। और रे इंसिडेंट बेटा कैसे हो रही है? ऐसे। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे लिया है? ऐसे। और अब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं, अब मैं वैल्यू डाल रहा हूं बीच में, तो इसलिए साइन कन्वेंशन साथ में लेने हैं। तो मैंने u की वैल्यू यहां नेगेटिव ली, तो जिसके कारण बीच में क्या हो गया? प्लस। कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्लियर है एकदम। पहले डेरिवेशन हो रही थी तो इसलिए उसमें वैल्यू नहीं डाली, उसमें साइन कन्वेंशंस नहीं मैंने डाले। ठीक है, ये बन गया हमारा 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 15। इसका एलसीएम लिया 15 माइनस 10 डिवाइड बाई 150, ये बना 5 अपॉन 150। तो बेटा आपके पास 1 अपॉन वी की वैल्यू आ गई 30, तो वी की वैल्यू आ गई आपकी +30। ठीक है जी। तो अगर 15 सेंटीमीटर पीछे आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो आपके पास में इमेज आएगी 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है, आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। इतने से ही कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आपको क्लियर हो गया। मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में आपको ये भी बात बताई कि अगर कोई भी कन्वेक्स के साथ कनकेव भी जुड़ जाए ना तो कोई टेंशन नहीं है, बस हमने 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ कनकेव करना है। कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो उसको हम नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है जी, ओके। अब बेटा हम बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की। किसकी बात करेंगे? पावर ऑफ लेंस की। बेटा पावर क्या होता है? पावर होता है वो क्षमता किसी भी लेंस की आने वाली रे को बेंड करने की, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। ठीक है ना। जनरली हम लोग जब ऑप्टिशियंस के पास में जाते हैं वो हमें हमारी आंख का नंबर बताते हैं, वो जो आंख का नंबर होता है वो पावर होती है। ठीक है ना। अगर कभी आप अपने ऑप्टिशियन से पूछो तो वो आपको बताएगा कि आपकी पावर +1 है या +1.5 है या फिर -1 है या -1.5 है। तो मतलब पावर कभी भी नेगेटिव भी हो सकती है और पावर कभी भी पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है जी, ओके। तो पावर से हमें पता क्या लगता है, मतलब ऑप्टिशियन किस चीज का आइडिया लेता है पावर से?
वो ये आइडिया लेता है कि कितना रे को बेंड करना है। जितना ज़्यादा पावरफुल लेंस आप लगाते हो अपनी आंखों पे, मतलब आपके रेटिना उतना ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, उतना ही ज़्यादा आपके चश्मे के रास्ते से रे को बेंड किया जा रहा है। ठीक है जी, ओके। तो ये बात वैसे हमारी टॉपिक की नहीं थी, हमने सीख ली। तो पावर की हम पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। पावर होती है द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू डाइवर्ज और कन्वर्ज द इनकमिंग रे। बेस्ट डेफिनेशन है, इट इज द एबिलिटी of a lens to diverge or converge the incoming ray। ठीक है बेटा, ओके। अब पावर के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। पावर हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है बेटा, किसके? फोकल लेंथ के। ठीक है जी, पावर हमेशा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और इनवर्स प्रोपोर्शनल हटाकर कोई इसमें कांस्टेंट नहीं लगता, वो कांस्टेंट की वैल्यू 1 नहीं होती, आप ऐसा मान लो। या फिर आप ऐसा मान लो कि कांस्टेंट जो हम लगाते हैं उसकी मिनिमम वैल्यू लेनी होती है, वो 1 लेते हैं हम। ठीक है, ओके। तो पावर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये इक्वल टू 1/f है। ठीक है जी, तो कोई भी लेंस की जो पावर है वो 1/f के बराबर होती है। जितनी ज़्यादा तुम्हारी फोकल लेंथ होगी उतनी ही कम तुम्हारी पावर होगी। ठीक है, ओके। एक बात और अपनी नॉलेज में ऐड कर लो कि कभी भी कन्वर्जिंग लेंस की जो पावर है वो पॉजिटिव ली जाती है और डाइवर्जिंग लेंस की जो पावर है वो नेगेटिव ली जाती है। ठीक है जी, कन्वर्जिंग लेंस की पावर पॉजिटिव पावर मानी जाती है, और अगर कभी बोल देना डाइवर्जिंग लेंस, तो उसकी पावर बेटा क्या ली जाएगी? उसकी पावर नेगेटिव पावर ली जाएगी। कन्वर्जिंग की पावर पॉजिटिव, डाइवर्जिंग की पावर नेगेटिव। पावर का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, दैट इज 1/f। कोई इसकी डेरिवेशन नहीं होती, ये एक्सपेरिमेंट से ही देखा गया। जैसे जैसे हम फोकल लेंथ बढ़ाते गए ना, हमें हमारी पावर कम मिलती गई, ये एक्सपेरिमेंट से ही देखा गया। हाँ, एक बात और अपनी नॉलेज में ऐड कर लो कि ये जो फोकल लेंथ है ये हमेशा मीटर्स में ली जाती है। ठीक है, ये जो पावर है ये हमेशा डायऑप्टर में ली जाती है। ठीक है जी, देखो डायऑप्टर जनरली बोला जाता है इसको। ठीक है ना, ठीक है। तो पावर को हम डायऑप्टर भी बोल सकते हैं या फिर हम मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ किस में ली जाती है? मीटर्स में ली जाती है। ओके जी, अब ये मैंने अभी तक आपको जो पढ़ाया ना, ये लेंसेज की पावर के बारे में पढ़ाया। लेंसेज 2 प्रकार के होते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो उसकी पावर पॉजिटिव होती है, अगर डाइवर्जिंग है तो उसकी पावर नेगेटिव होती है। अब इसको अपने दिमाग में बिठाने के लिए ना एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे हमारी नेचर ऑफ द लेंस। ठीक है जी, 2 तरह के लेंसेज होते हैं हमारे। एक लेंस होता है हमारा कनकेव, दूसरा होता है हमारा कन्वेक्स। ठीक है जी, अब अगर मेरा लेंस कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस कैसा होता है? कनकेव लेंस ऐसा होता है। ठीक है, जिसके ऊपर रे ऐसे पड़ती है, ये रे ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, जो बैक ट्रेस होकर यहाँ पर आती है। तो यू कैन सी कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है बेटा? कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है जी, तो इसकी फोकल लेंथ हमें मिली नेगेटिव। तो अगर फोकल लेंथ हमें नेगेटिव मिली, तो फोकल लेंथ हमें नेगेटिव मिली, तो हमें जो पावर इसकी मिली, हमें जो पावर बेटा इसकी मिली वो भी नेगेटिव मिली। क्यों? क्योंकि पावर भी तो 1/f होती है अगर फोकल लेंथ कनकेव की नेगेटिव है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर ये चीज़ देखी कि कनकेव जो था ना वो रे को, आने वाली रे को ऐसे बेंड कर रहा था, मतलब ऐसे बेंड कर रहा था, जिसको हम क्या बोलते हैं? वो डाइवर्ज कर रहा था। तो अपने दिमाग में हमने पहले से ही सेट किया हुआ है डाइवर्जिंग की पावर क्या होती है? नेगेटिव। यहाँ पर प्रूफ भी हो गया। डाइवर्जिंग की पावर इसलिए नेगेटिव होती है क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव आती है, तो पावर भी क्या हो जाती है? नेगेटिव। सिमिलरली अगर मेरा कनकेव लेंस है बेटा, कनकेव लेंस के ऊपर ऐसे रे पड़ती है, ये ऐसे और ऐसे बेंड हो जाती है, तो इसमें फोकल लेंथ इसकी क्या होती है? इसमें फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव है।
तो अगर फोकल लेंथ इसमें इसकी पॉजिटिव है तो पावर इसमें इसकी क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। और ये है भी कौन सा, ये है भी कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग की जो पावर है वो पॉजिटिव होती है, डाइवर्जिंग की जो पावर है वो नेगेटिव होती है। ये बात हमने अपने दिमाग में बिठा ली, ठीक है जी। अब जरा हम बात करेंगे मिरर्स की पावर की। ये जितना भी मैंने लिखा ना इस बोर्ड पे, ये सारी लेंसेज की पावर की मैंने बात की है। अब मिरर की पावर में थोड़ा सा फर्क होता है, पर वो बड़ा मेजर होता है, ठीक है, वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, पावर ऑफ मिरर्स। देखो बेटा, मिरर की जो पावर है ना वो 1/f के तो बराबर होती है, पर माइनस साथ में लगता है, ठीक है जी। लेंस की जब भी पावर की बात की जाए वो +1/f होती है। मिरर की जब भी पावर की बात की जाए वो हमेशा क्या होती है बेटा, -1/f, ठीक है। यहां पर अगेन f किस में लिया जाता है, मीटर्स में लिया जाता है, एंड पावर किस में ली जाती है, डायोप्टर्स में ली जाती है, ठीक है। सारा कुछ ऑलमोस्ट सेम है, पर मिरर की पावर जो है वो नेगेटिव होती है। इसके माइनस के साइन का भी एक लॉजिक है, ठीक है जी। वैसे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई पूछता नहीं आपसे, पर अगर समझ सके तो समझ लेना, क्योंकि हो सकता है कभी एक आध नंबर में कोई क्वेश्चन आए जो इसकी वजह से आपका अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है। ओके, थोड़ा फील करते हैं। मान लो बेटा यहां पर मैंने टाइप ऑफ मिरर रखा, ठीक है जी, और जो नेचर है वो मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की। डायग्राम में एक चार्ट सा ही बना लेते हैं, इसमें भी सारा प्रॉपरली आ जाएगा। फोकल लेंथ हमारी इधर आ गई, पावर हमारी इधर आ गई। सबसे पहले जो मैं मिरर लेता हूं वो कनकेव मिरर लेता हूं। कनकेव मिरर में कुछ इस तरह का होता है, ठीक है जी। जो रे आती है वो ऐसे बेंड हो जाती है और ऐसे बेंड हो जाती है, और यहां पर फोकस पे हमें इमेज प्राप्त होती है। कनकेव की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, और इसने रेज को किया क्या बेटा, याद रखना, कनकेव लेंस जो था वो डाइवर्ज कर रहा था। यहां जो कनकेव मिरर है वो कन्वर्ज कर रहा है, वो कन्वर्जिंग है, वो कन्वर्ज कर रहा है। तो अगर वो कन्वर्ज कर रहा है तो हमारी पावर जो है वो 1/f माइनस के बराबर होती है ना फॉर मिरर, ठीक है। तो अगर फोकल लेंथ इसकी मैं यहां पर नेगेटिव भरूंगा तो मेरे को पावर मेरी क्या मिल जाएगी, अगर फोकल लेंथ में अब इसकी नेगेटिव भरूंगा तो पावर मेरे को क्या मिल जाएगी, पॉजिटिव। क्योंकि हम अपने लॉज को वायलेट नहीं करना चाहते, हमने ये डिसाइड कर दिया तो कर दिया कि कन्वर्जिंग के लिए हमारी पावर क्या आएगी, पॉजिटिव, ठीक है जी। अब क्योंकि यहां कनकेव जो है वो कन्वर्ज करने लग रहा है, नेगेटिव फोकल लेंथ वाला कन्वर्ज करने लग रहा है, तो पावर हमारी पॉजिटिव ही आए फॉर द सेक ऑफ कन्वर्जिंग, तो इसलिए हमने -1/f अपना फॉर्मूला बना दिया। कन्वर्जिंग के लिए पावर मिरर्स के केस में पॉजिटिव तभी आ सकती है अगर -1/f लिए, ठीक है ना। क्लियर हो गया वैसे तो सबको। इसी तरह से अगर आप कन्वेक्स की बात करोगे, कन्वेक्स के अंदर हमारा मिरर ऐसे होता है, रे ऐसे गई, मीट वो ऐसे करना चाहती है पर वो ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, रे ऐसे गई वो ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, मीट वो कहां करना चाहती है, यहां पर करना चाहती है। ये क्या बन गया हमारा, डाइवर्जिंग। और डाइवर्जिंग के लिए आपको याद है लेंस में मैंने क्या पढ़ाया, पावर क्या होती है, नेगेटिव। अब देखना ये वाला इधर अपनी फोकल लेंथ दे रहे हैं, तो ये फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव। अगर ये फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर हमारी क्या आ गई, पावर आ गई -1/f। ये पॉजिटिव ही लेना है, तो ओवरऑल मेरी पावर क्या आएगी इसमें, ओवरऑल पावर इसमें नेगेटिव आएगी। और हम तो जानते हैं डाइवर्जिंग के लिए नेगेटिव ही सूटेबल है, ठीक है जी। प्रॉपरली सारी की सारी बात आपको समझ में आ गई। पावर लेंसेज की भी करनी आ गई और पावर मिरर्स की भी आपको करनी आ गई, ठीक है जी। अब इसके बाद फटाफट हम ये पावर वाले फॉर्मूले को ना कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे जरा लगा के देखते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड का काम है। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था कि एक लेंस मेरा ये है, दूसरा लेंस मेरा ये है, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, तो जो कंबाइंड लेंस हमारा बनेगा इससे वो बनेगा
1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। अब 1 अपॉन f1 तो क्या इंडिकेट करता है, पावर 1। 1 अपॉन f2 बच्चों क्या इंडिकेट करता है, पावर 2। ये 1 अपॉन fe क्या इंडिकेट करता है, पावर इक्विवेलेंट। तो जो इक्विवेलेंट पावर है वो किसके बराबर है, पावर 1 प्लस पावर 2 के बराबर है। ठीक है जी। तो अगर कभी भी आपको कोई दो लेंसेज दे दे और आपसे कोई बोले कि इक्विवेलेंट पावर इनकी कितनी है, मतलब इनका जो इक्विवेलेंट लेंस है उसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं करना बेटा, बस पहले लेंस की पावर और दूसरे लेंस की पावर को ऐड कर देना। ठीक है जी, ओके। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पर भी हमने पावर को लगा के देख लिया। एक लास्ट टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, उस पर 3-4 साल से लगातार सवाल आ रहे हैं, दैट इज ऑन कटिंग ऑफ लेंसेज। ठीक है जी, ओके। कटिंग ऑफ लेंसेज, बेटा लेंसेज की जो कटिंग है ना वो दो तरह से की जाती है। सबसे पहली इसकी कटिंग की जाती है वर्टिकली। अब वर्टिकल कटिंग में क्या होता है, लेट अस सपोज ये मेरा एक लेंस है, मैंने इस लेंस को नाइफ से या किसी भी चीज से इस तरह से कट कर दिया। तो अगर मैंने इस तरह से इस लेंस को कट कर दिया तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, मतलब ये लेंस ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अब प्रैक्टिकली हमने ये देखा कि अगर इस लेंस की फोकल लेंथ 10 है ना, तो इसकी फोकल लेंथ 20 हो जाएगी और इसकी भी फोकल लेंथ 20 हो जाएगी। ठीक है जी। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर कभी भी कोई भी लेंस को हम बीच में से मतलब वर्टिकली कट करते हैं तो इनकी फोकल लेंथ डबल हो जाती है। ठीक है, प्रूफ चाहिए इसका, प्रूफ चाहिए बेटा, प्रूफ कर देते हैं, कोई बात नहीं। ओके, प्रूफ करने के लिए पहले हम मान लेते हैं कि हमें पता ही नहीं इसकी फोकल लेंथ कितनी हुई है। ठीक है जी, ओके। लेट अस सपोज इसकी फोकल लेंथ है कर्सिव एफ, इसकी फोकल लेंथ मैंने कैपिटल एफ और कैपिटल एफ बोली। ठीक है जी, एकदम सेंटर में से काटा तो दोनों की फोकल लेंथ सेम ही है। तो ऐसे में अगर नॉर्मली हम सोचें कि इन दोनों को कंबाइन करके ही तो बेटा ये बना है, अगर इन दोनों को कंबाइन करके ये बना है तो एक तरह से मैं बोल सकता हूं 1 अपॉन कैपिटल एफ प्लस 1 अपॉन कैपिटल एफ किसके बराबर है, 1 अपॉन कर्सिव एफ। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस तो लगेगा ही ना। तो ऐसे में हमने इसका एलसीएम लिया, ये बन गया 2 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन कर्सिव एफ। तो आपके पास कैपिटल एफ की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स स्मॉल एफ। तो मतलब ये जो कैपिटल एफ है ये एक्चुअल में 2 टाइम्स स्मॉल एफ है, ये भी कैपिटल एफ एक्चुअल में 2 टाइम्स स्मॉल एफ है। तो हमारी बात यहां पर एकदम सही निकली कि जब भी कभी भी हम कोई भी मान लो 20 फोकल लेंथ का लेंस ऐसे बीच बिचाले काटते हैं तो ये दो लेंसेज बन जाते हैं और अकेले अकेले लेंस की फोकल लेंथ 40 एंड 40 होती है। बात एकदम क्लियर है। ठीक है जी। अब एक दूसरी तरह की भी हमारे पास में कटिंग होती है, इसको नोट कर लो बेटा, हो गया। एक दूसरी तरह की भी हमारे पास में कटिंग होती है, वो होती है हॉरिजॉन्टल कटिंग। सेकेंड टाइप ऑफ कटिंग इज हॉरिजॉन्टल कटिंग। अब इस हॉरिजॉन्टल कटिंग में क्या होता है, मान लो मेरा ये एक लेंस है, इस लेंस को हमने ऐसे नहीं काटा, भाई साहब हॉरिजॉन्टल काटना है, इस लेंस को हमने ऐसे काटा। ठीक है जी, रात हो गई है ज़्यादा तो दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, इस लेंस को हमने बीच बिचाले से ऐसे काटा, मतलब हॉरिजॉन्टली काटा। अगर इस लेंस को हमने हॉरिजॉन्टली काटा तो ये कुछ ऐसे का बन जाएगा, ये कुछ बेटा ऐसे का बन जाएगा, ऐसे और ऐसे, ऐसे का बन जाएगा। ठीक है जी। अब आप मेरे को बस एक बात का जवाब दो कि क्या इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा बेटा? अरे नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये अगर ये स्फीयर का है तो उसी स्फीयर का ही हिस्सा रहेगा। ठीक है जी। तो देखो, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा तो हमें लेंस मेकर फॉर्मूले ने ये बताया कि 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग्स -1 इंटू 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फोकल लेंथ
विल रिमेन सेम। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है जी। तो अगर कभी भी हम हॉरिजॉन्टली कटिंग करते हैं तो फोकल लेंथ बेटा क्या रहती है? सेम रहती है। ओके, इसी के ही साथ में हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस खत्म होता है, पावर ऑफ लेंस वाला भी टॉपिक खत्म होता है। ठीक है जी, हमने लेंसेज की कटिंग कैसे की जाती है वो भी सीख लिया। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इन लेंसेज के कॉम्बिनेशन को यूज करके माइक्रोस्कोप की पढ़ाई करेंगे। आज के लिए इतना ही है। एक एक बात को नोट कर लो और इसको रिवाइज कर लो। ये बातें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।